जय हिंद दोस्तों। ये है सोलर सिस्टम का सेकंड पार्ट। ठीक है, आप लोग पहला पार्ट देख चुके होंगे, उसके बाद ही सेकंड पार्ट में आएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, हम लोग पढ़े थे सोलर सिस्टम। सीखे सोलर सिस्टम कितना होता है। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट होते हैं और हम लोग पढ़े थे कि इनर प्लैनेट किसको बोलेंगे, जो सूरज के नज़दीक होता है। जैसे इनर प्लैनेट कितना होता है, 4 होता है। जैसे ये मरकरी हो गया, वेनस हो गया, अर्थ हो गया और मार्स हो गया। और आउटर प्लैनेट हो गया जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, द सन। ठीक है, सन से आप लोग परिचित हो गए। ठीक है, डेली देखते होंगे। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का क्या है, सेंटर है सन। ठीक है, ठीक है। ह्यूज का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा। एंड मेड ऑफ द एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। मतलब क्या है कि सन जो है बहुत ज़्यादा ही hot gases है. It provides the pooling of force and bind the solar system. The sun is the ultimate source of a heat and light for the solar system. मतलब क्या बोला कि सन जो है अल्टीमेट सोर्स है किसका, हीट एंड लाइट का फॉर द सोलर सिस्टम. बट दैट tremendous heat is not felt so much by because of a despite being our nearest star, it is far away from the earth. Sun is about 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। समझ सकते हैं कितना किलोमीटर है, 150 मिलियन। अच्छा ये देखिए, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, सोल इज द रोमन मैथोलॉजी इज अ सन गॉड। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन। मतलब सोलर का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू सन। द फैमिली ऑफ द सन इज देयर फॉर आर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। ठीक है, राइट डाउन द मेनी वर्ड्स ऑफ दीज वर्ड्स। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वर्ड ओरिजिन, मेनी वर्ड्स यूज्ड इन अ लैंग्वेज में हैव बीन टेकन फ्रॉम some other language geography. For example, English word. It has the origin of Greek, which related to descriptions of the earth. It made of two Greek words. G G means मतलब होता है, G मतलब होता है अर्थ, एंड ग्राफिया मीन्स मतलब राइटिंग। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अच्छा देखिए, प्लानट को याद करने का भी देखिए यहाँ पे ट्रिक दिया हुआ है। देखिए कितना अच्छा है। प्लानट, देयर आर 8 प्लानट इन आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में कितना होता है, 8 प्लानट। आपको पता ही होगा या याद भी होगा, नहीं याद है तो ये भी याद हो जाएगा। इन ऑर्डर टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ठीक है, सन से हम लोग देखते हैं। ठीक है, मरकरी हो गया, पहला क्या है, मरकरी, वेनस। अच्छा देखिए, मरकरी वेनस ये एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, सन हो गया, मरकरी हो गया, वेनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया। ठीक है, तो यही सब क्या है आगे बता रहा है, तो इसको ध्यान से देखते चलिएगा और याद तो हो ही जाएगा। ठीक है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, तो इसको याद करने में क्या है, सबसे आसान क्या है कि माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस, नॉट सिंपल। ठीक है, ये ट्रिक है याद करने का। ठीक है, माई एम से क्या हो गया, मरकरी हो गया। ठीक है, माई भी, वेरी, वेरी में जो भी है उससे क्या हो गया, वेरी से वेनस हो गया। ठीक है, वेरी के बाद क्या है, इफिशियंट। इफिशियंट में जो कैपिटल लेटर में ई दिख रहा है उससे अर्थ हो गया। फिर मदर, मदर में कैपिटल हो गया, मार्स को डिनोट कर रहा है। फिर जस्ट, जस्ट से जे जो है जुपिटर को डिनोट कर रहा है। एंड सब, सब को क्या है, सैटर्न से जो डिनोट कर रहा है। और यूएस, अस, अस का क्या है, यूरेनस को डिनोट कर रहा है। एंड नॉट्स को क्या है, इनसे नेपच्यून को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो इसको याद करना है। क्या ट्रिक है कि माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ठीक है, 8 प्लैनेट कौन कौन है, तो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, ऑल 8 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन फिक्स पाथ। फिक्स पाथ में क्या करते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। दीज पाथ आर एलोंग, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट। इसी को क्या बोलेंगे, ऑर्बिट बोलेंगे। मरकरी क्या है, सबसे नियरेस्ट टू द सन। याद रखेंगे कि मरकरी क्या है, सबसे नियरेस्ट। आइए दिखा देते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, ये है सन, उसके बगल में क्या है, मरकरी। ठीक है, तो नियरेस्ट है, यही बोल रहा है। इट ओनली अबाउट 88 डे टू कंप्लीट वन राउंड एलोंग द ऑर्बिट। ठीक है, 88 डे लगता है एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने में। ठीक है, जैसे देखिए ये क्या है, ये अपना सन हो गया मान लीजिए। ठीक है, और ये क्या हो गया, मरकरी हो गया। तो इसको कंप्लीट करने में एक दिन मतलब 88 डे लगता है। ठीक है, तो इसको भी माइंड में रखिएगा। आगे देखते हैं।
88 Venus is considered the Earth twins because the size and shape are very much similar to the Earth। मतलब वेनस क्या है, consider अर्थ को ट्विन बोला जाता है। वेनस को क्या बोलता है, अर्थ का ट्विन। जैसे ये देखिए, अर्थ हो गया, वेनस हो गया, अर्थ हो गया, ये सेम सेम का है, ठीक है। तो अर्थ, वेनस को क्या बोला जाता है, इसको माइंड में रखेंगे, अर्थ का ट्विन बोला जाता है, ठीक है। और नियरेस्ट स्टार कौन है, नियरेस्ट जो प्लानट है वो सन है, ठीक है, मरकरी है, सॉरी। बिकॉज द साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू द अर्थ। आगे, टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज ऑल्सो कंसाइडर अ प्लानट। ठीक है, 2006 में प्लूटो को क्या एक प्लानट का दर्जा दिया गया था। हाउएवर इट इज़ अ मीटिंग द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अ डिसीजन वाज टेकन दैट प्लूटो लाइक्स एसेंशियल ऑब्जेक्ट शेयर्स 2003 डिस्कवर इन रिसेंट पास्ट में भी इज कॉल्ड द ड्रॉप प्लानट। मतलब क्या, ड्रॉप प्लानट को भी इसको प्लूटो को कहा जाता है। ड्रॉप मतलब कौन, आपको पता ही होगा, ठीक है। अच्छा, ये देखिए कुछ, ये बहुत अच्छा चीज़ दिया हुआ है। मेनी वन, ये तो पढ़े थे लेकिन फिर से आप देख लेते हैं। देखिए, जियो, जियो का मतलब लॉजी, मतलब द स्टडी ऑफ अर्थ। लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी। मेट्री मतलब मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब अर्थ का मेजरमेंट, ठीक है। और या मतलब रिमेम्बिंग द शेप ऑफ द फॉर्म, ठीक है। तो इसको भी याद रखें। डू यू नो, इसको भी पढ़ लेते हैं। ह्यूमन्स हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड ग्रेसिंग एट द नाइट sky. Those who study the celestial bodies and their movement are called astronomer. Aryabhatta was the famous astronomer the ancient India. He said that the moon and planet shining due to the reflected sunlight. Today, astronomers all over the world are busy exploring the universe. ठीक है, अब अर्थ के बारे में कुछ। अर्थ क्या है, द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लानट टू द सन। थर्ड क्यों बोल, चलिए देख लेते हैं फिर से। देखिए देखिए, ये सन हो गया, फिर ये देख सकते हैं, ये सन हो गया, मरकरी हो गया, वेनस हो गया दूसरा नंबर पे, और ये अर्थ हो गया, इसीलिए थर्ड बोला है, ठीक है। ठीक है, तो अब ये समझ में आ रहा होगा कि अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लानट टू द सन, अभी दिखा, ठीक है। इन द साइज इफ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानट, क्या है, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानट है। इट्स साइडेडली फ्लैटर्स एट द पोल, दैट इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब एज द जियोलॉइड। जियोइड मीन्स द अर्थ लाइक शेप, ठीक है। ये देखते हैं, कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट्स लाइफ आर प्रोबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। सिर्फ अर्थ पे ही क्या है, लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए फेवरेबल कंडीशन है अर्थ पे ही। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड। मतलब क्या बोला कि अर्थ नहीं तो ज़्यादा गर्म है और नहीं ज़्यादा ठंडा है। इट हैज़ वाटर एंड एयर। क्या इसके पास वाटर एंड एयर विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। कहाँ पे बोला कि यहाँ पे क्या है, वाटर, और अर्थ पे क्या है फिर से, अर्थ क्या है, ना ही ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा कोल्ड है, ठीक है। इट हैज़ अ वाटर एंड एयर, यहाँ पे क्या है, वाटर और एयर है, विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। मतलब सर्वाइवल जीने के लिए हम लोग के क्या है, अगर गौर से देखिएगा तो बिना पानी और हवा के रह सकते हैं क्या, नहीं रह पाएंगे। अब बोलेंगे, अब कोई कुछ लोग बोलेंगे कि सर हम तो 4-5 मिनट रह जाएंगे, तो उसके बाद क्या होगा, ठीक है, तो नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो सर्वाइवल के लिए हम लोग को क्या चाहिए, वाटर और एयर। एयर है, द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन, ठीक है। जो हम लोग, अच्छा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का तो नाम सुने होंगे, नाम नहीं सुने तो आज सुन लीजिए। जो हम लोग सांस लेते हैं एयर में, ठीक है, उसको ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का O2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, ठीक है। जो प्लांट होता है क्या करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द अर्थ इज अ यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। डू यू नो लाइट ट्रेवल एट द स्पीड इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, येट इवन व्हेन द स्पीड ऑफ लाइट सन टेकन्स अबाउट द 8 मिनट्स टू रीच द सन, ठीक है। जो लाइट का स्पीड होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से होते हैं। अगर अच्छा, इसमें देखिएगा कि जो सन का लाइट है अर्थ पे आने पे कितना देर लगता है, 8 मिनट लगता है। भाई साहब समझ लीजिए, 8 मिनट लगता है सन से अर्थ पे वो जो सनलाइट आता है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ आते हैं कि ये जो हम लोग लाइफ सपोर्टिंग क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फार्मूला क्या होता है, O2 होता है, ठीक है। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और
कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. बिकॉज ऑफ दिस रीजन द अर्थ इज अ यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम. फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ appears द ब्लू बिकॉज द टू थर्ड सर्फेस इज कवर बाय द वाटर. इट इज कॉल्ड ब्लू मून. अच्छा, अर्थ को ब्लू प्लानट के अगर आपके पास मैप हो या अर्थ हो तो उसमें देखिएगा कि ब्लू ब्लू वहाँ पे आसपास है. ठीक है, तो देखिएगा वो ब्लू ब्लू क्या है, सिर्फ पानी है. ठीक है, और कुछ पार्ट में लैंड होगा. अगर आपके पास वर्ल्ड मैप होगा तो देख लीजिएगा. ठीक है, तो बस इधर तो नहीं है. ठीक है, तो देख लीजिएगा. ठीक है, तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है. अच्छा, मून. अब क्या है, मून के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे. ठीक है, कुछ फैक्ट दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं. इंटरेस्टिंग फैक्ट, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ 20 जुलाई 1969. ठीक है, अब बोला कि पहला जो मून पे कदम रखने वाला आदमी कौन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग. कब रखे थे, 20 जुलाई 1969, 20 जुलाई 1969 में फर्स्ट स्टेप रखे थे. फाइंड आउट वेदर एनी इंडियन हैड लैंडेड ऑन द मून. ठीक है, इंडियन के बारे में बताइए जो मून पे गए होंगे. ठीक है, अब देखें मून. आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट. मतलब हमारे अर्थ के पास कितना, एक सैटेलाइट है, दैट इज़ द मून. वो क्या है, मून. ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि अर्थ का एक सैटेलाइट कौन है, मून है. सिंपल. इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 that of Earth. It appears so big because the near to our planet than others essential body. It is about the 3,84,400 kilometer away from the sun. Now you can compare the distance of Earth from the sun and that from moon. आगे देखिए है. The moon moves around the earth in the about 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. These result only one side of the moon is visible to us about Earth. The moon does not have condition to favorable life. मतलब क्या बोला कि हम लोग मून पे नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ पे कंडीशन ही नहीं है रहने का. ठीक है, it has mountain plains and depressions of its surface. These crystal shadows of the moon surface look like the full and observe their shadow asteroid belt. ठीक है, ये और क्या है, ये सैटेलाइट के बारे में पढ़ लेते हैं. ठीक है, सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट इज अ एसेंशियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द planet in the same way in the planet moves around the sun. Human made satellite, it is a artificial. human made क्या होता है, artificial satellite. ठीक है, एक man made होता है, एक नेचुरल होता है. ठीक है, तो मैनमेड को हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल बोलते हैं. इट इज़ डिज़ाइन बाय द साइंटिस्ट टू द गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन. इट इज़ कैरिड बाय अ रॉक एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट. सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट इज इनसेट एंड IRS एंड इडूसेट है. ठीक है, ये सब क्या है, ह्यूमन मेड सैटेलाइट. बस लास्ट ही है, इसको कंप्लीट कर देते हैं. एस्ट्रॉयड. अपार्ट फ्रॉम द स्टार प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स दे आर न्यूयर्स टीनी बॉडीज आर ऑल्सो मूव अराउंड द सन. दीज बॉडीज आर एस्ट्रॉयड्स. ठीक है, ये सब क्या होता है, एस्ट्रॉयड्स होता है. ठीक है, एस्ट्रॉयड्स, ये देखिए एस्ट्रॉयड बेल्ट. ठीक है, ये देखिए यहाँ सन है, यही सब क्या है, एस्ट्रॉयड बेल्ट है जो अंतरिक्ष में ऐसे घूमते रहते हैं. कहाँ है, यही है एस्ट्रॉयड बेल्ट का. ये देखिए फिगर है, गौर से देख लीजिए. ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग. These bodies are called asteroids. They found between the orbit and Mars and Jupiter. Scientists have a few asteroid belt part of planet explored many years back. Meteorites. Meteorites के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं आखिर होता क्या है. The small piece of rock which are moved around the sun are called meteor. मतलब ये छोटा छोटा जो रॉ पीसेस ऑफ रॉक होता है मूव अराउंड द सन के चक्कर काटते रहता है, उसको क्या बोलते हैं, मेटोइड्स बोलेंगे. समटाइम्स दीज मेटोइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट ड्यूरिंग द प्रोसेस ड्यू टू द फ्रिक्शन विद द एयर.
they get heated up and burn. It causes a flash of light, sometimes a meteorite without being completely burned, fall on the earth and crystals. Do you see the wind's broad band like white giving path across the sky near the height? It is a cluster million of stars, these bands of the Milky Galaxy way. ठीक है आगे देखें the ancient India was imagined to be a river of light flowing in the sky. Thus it is named the Akash Ganga. The galaxy is a huge मतलब पता है थे कि ये बड़ा होता है. The system of a billion of stars and clouds of dust gases. There are million of uh, such galaxy that makes universe. It is difficult to imagine how big universe is. Scientists are still trying to find more or more about. They are not certain its size but we know that. ठीक है ये देख सकते हैं आगे क्या है कैन यू रिलेटेड योर सेल्फ विद द यूनिवर्स नाउ यू आर द अर्थ आप रिलेट कर सकते हैं आप क्या अर्थ है एंड अर्थ इज अ पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज द पार्ट ऑफ मिल्की वे एंड यूनिवर्स देखिए ये क्या है सन अर्थ सोलर सिस्टम मिल्की वे एंड यूनिवर्स ठीक है और ये एक्सरसाइज जो है हम आपको अलग से करवा देंगे ठीक है ये देखिए एक्सरसाइज देख सकते हैं एक और से देख लीजिए आप लोग ये एक्सरसाइज बनाने की कोशिश करिएगा ठीक है बाकी हम इसका क्वेश्चन आंसर करवा देंगे ठीक है ठीक है बाकी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है आप लोग क्या है कि थोड़ा से एक बार और इसको पढ़िए और एक एक लाइन पढ़ने की समझने की कोशिश कीजिए ठीक है थैंक यू